डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी। ईरान के खात्मे की रात कल भी हो सकती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। 1 मिनट में हजारों कमांडो को उतार सकते हैं, ये भी कहा गया है। ईरान में कमांडो मिनटों में उतर सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे, ये ट्रंप ने कहा है। पुल और पावर प्लांट हम उड़ा देंगे। ट्रंप की धमकी, वो पाषाण युग में चले जाएंगे। आज की रात कयामत की रात हो सकती है, क्या कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? अब सवाल तो यही उठ रहे हैं। ईरान पर कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है और इस दौरान निशाने पर पावर प्लांट्स रह सकते हैं। परमाणु केंद्रों पर भी अटैक हो सकता है। इन दोनों स्थानों को, लोकेशंस को लेकर हमले की जानकारी भी दी गई थी और संकेत दिए गए थे। ट्रंप की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा सकते हैं, जिसकी तैयारी कर रहा है अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, जिसे खोलने को लेकर भी चेतावनी दी गई थी और ईरानी तेल पर कब्जा भी कर सकता है अमेरिका। लेकिन कहां यूएस हमले संभव हैं, अब ये समझ लेते हैं। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां पर हमले हो ही रहे हैं, लेकिन ताबड़तोड़ अटैक हो सकता है। एकमात्र सक्रिय परमाणु बिजली प्लांट है यहां। शायद राजाई थर्मल प्लांट की बात करें तो सबसे बड़ा थर्मल प्लांट यहां पर मौजूद है। इसके अलावा नेका पावर प्लांट कैस्पियन सागर के पास है, ये दमावंत पावर प्लांट, ये भी महत्वपूर्ण है। हाई कैपेसिटी गैस प्लांट है ये। परंत पावर प्लांट जो कि तेहरान के पास ही मौजूद है। ये वो जगह है जहां पर यूएस हमले संभव। और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आईआरजीसी का जवाब भी आया है। ट्रंप की धमकियां बेबुनियाद है, ये आईआरजीसी ने कहा है। ट्रंप की बातें भ्रमित करने वाली आईआरजीसी का जवाब, ईरान की जंग नहीं रुकेगी। और देखिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम तेल अवीव जाने की भी कोशिश करेंगे। मनीष झा हमारे साथ वहां पर से लगातार जुड़े रहे हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, आपसे ही सवाल, ये जो डेडलाइन फिक्स कर रहे हैं ट्रंप, और जिस तरह से अब वो कह रहे हैं पावर प्लांट, पुल, ब्रिजेस, यानी कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, कितनी रियल लगती हैं ये धमकियां और ट्रंप के लिए कितना आसान हो सकता है? क्योंकि ट्रंप का पलटना कोई नई बात नहीं है, डेडलाइंस को बढ़ाना कोई नई बात नहीं है, कहना कुछ और करना कुछ, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल रवि, आपने सही बात कही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप का भरोसा क्या है। आज कुछ कह रहे हैं, आज वो धमकी देते हैं, अगले दिन शांति की बात करते हैं, तीसरे दिन वो फिर सीज फायर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं चौथे दिन वो अपने सहयोगियों को बुलाते हैं, पांचवें दिन सहयोगियों को गाली देते हैं। ये सब उनका रोज का अलग अलग विचारधारा चल रही। यही कारण है कि देखिए आज दुनिया में उनके ऊपर से भरोसा उठ गया है कि आज वो कह रहे हैं 48 घंटे बाद मैं ऐसा मटिया मेट कर दूंगा, स्टोन एज में पहुंचा दूंगा। तो क्या कर लेंगे आप खास? यदि आपने ब्रिजेस पर हमला करना है, पावर प्लांट पर हमला करना है, उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? आम जनता के ऊपर पड़ेगा जो जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। लेकिन क्या वो मानते हैं उसको? क्या अमेरिका उस जेनेवा कन्वेंशन को मानेगा? क्या वो जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं उसको मानेंगे? आज कहीं और दुनिया में 2 आदमी के मारे जाते हैं, उसके लिए हल्ला कर देते हैं, और यहाँ पर आप हजारों लोग मार दे रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि यहाँ डेस्परेशन नजर आ रहा है, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या ये शोभित है कि एक अमेरिका जैसा पावरफुल देश जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? तीसरी बात यह कि कल जो भाषण था, अगर आपने देखा होगा, आज अमेरिका के अंदर विरोध शुरू हो गया। वो अमेरिका को एक छोटी सफलता बता के, सफलता बहुत बड़ी है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि छोटी है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। और ये जो है, जो आम जनता के लिए जो पूरा भाषण उसी के ऊपर केंद्रित था कि उस सफलता का बयान कर रहे थे, बखान कर रहे थे। इस समय में उनके लिए देश के अंदर चिंता है, विरोध है, दुनिया में विरोध चल रहा है, यूरोप का कोई देश साथ खड़ा नहीं हो रहा है, मध्य पूर्व में विरोध चल रहा है, क्योंकि आज अशांति है। जिस प्रकार से लगातार कुवैत
कुवैत पे, सऊदी अरेबिया पे हमले हो रहे हैं, उनको अपने भविष्य की चिंता, उनका तो सर्वाइवल तेल के ऊपर है। वहाँ उनके तेल के भंडारों में, उनकी रिफाइनरीज पर आग लगती जा रही है। वो तो वापस पहुँच जाएंगे जहाँ 50 साल पहले ऊँटों के साथ गाँव में रहते थे, वहीं पहुँच जाएंगे। तो आज उन्हें चिंता है कि ये क्या हो रहा है, अमेरिका की वजह से आज हमारा नुकसान हो रहा है। और अमेरिका बीच में कहते भाई हॉर्मुज़ मेरी चिंता नहीं, आप खोलो। रोज़ गोल पोस्ट बदली हो जाती है, कभी कहते हॉर्मुज़ खोलो, कभी कहते न्यूक्लियर प्लांट लेना है, कभी लीडरशिप है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ईरान को, वो अपनी स्पीड से चलता जा रहा है और इनके गोल पोस्ट रोज बदली होते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज दुनिया में इनके ऊपर से भरोसा तकरीबन खत्म हो चुका है। रवि, बिल्कुल सर, और शायद ईरान ये समझ भी रहा है कि वो यहाँ पर रुका या झुका तो फिर उसका परिणाम गाजा जैसा हो सकता है, उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा।